लाखों रुपए देने के बाद जब इन्होंने सपना देखा कि अपनी बहनों की शादी करूंगा, विदेश जाऊंगा तो वहाँ से 4 पैसे कमा के लाऊंगा तो बहनों की शादी करूंगा, लेकिन उनका सपना यहाँ पर कुछ जो एजेंट्स थे उनकी वजह से सपना चकनाचूर हो गया। खुले तौर पर जो है एजेंट्स मौज काट रहे हैं, लेकिन आज सुहेल लाखों रुपए बर्बाद करके फिर इंडिया में यानी कि अपने घर पर कार्रवाई की गुहार यहाँ पर लगा रहा है। आप भी अगर विदेश जाकर 4 पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो पहले सुहेल की ये कहानी जरूर देख लें और ज़रूर जान लें कि कहीं आप भी किसी ठग एजेंट का शिकार ना हो जाएं। 20 दिन तक जैसे तैसे सुहेल ने रसिया में अपने दिन किस तरह से गुजारे, किस तरह से उसने यातनाएं झेली और किस तरह से उसके पासपोर्ट पर कब्जा करके उसके साथ ब्लैकमेल वहाँ पर खुले तौर पर किया गया। क्या कुछ हुआ था पूरी बात कर लेते हैं। सुहेल, रसिया जाकर के क्या करना चाहते थे, क्या सोचा था कि मैं रसिया जाऊँगा? तो सर मैंने ये सोचा था कि मैं रशिया जाके थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा लूँगा और अपनी बहनों की शादी कर दूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे संग में बहुत फ्रॉड पना कराए। इन्होंने वहाँ ले जाके मुझे फेंक दिया और मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया वहाँ पे, और मुझसे पैसे मांग रहे थे कि मुझे 45,000 रुपये दो जब जाके आपका पासपोर्ट मिलेगा। और जो ये एजेंट थी हमारी बुशरा, इसने हाथ खड़े कर दिए थे। ये बोल रही थी कि खाली हमारा भेजने का काम था। उसके बाद इन्होंने क्या डील क्या हुई थी, उनसे बात क्या हुई थी आपकी? क्या वर्क वीज़ा पे गए थे या टूरिस्ट वीज़ा पे आप गए थे? क्या बातचीत क्या हुई थी आपकी? इनकी डील ये हुई थी कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, आपका हम वर्क परमिट करा देंगे, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता है। मैंने सब में पता करा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने बोल दिया कि पैसे दो उसके बाद वर्क परमिट हो जाएगा, लेकिन सर वर्क परमिट नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ जाके कुछ नहीं हुआ ऐसा। किस तरह की वहाँ पे यातनाएं झेली आपने? किस तरह का जो है वहाँ पर शोषण हुआ? जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उसके बाद से आपने बताया अभी, वो बताइए आप। वो सर एयरपोर्ट पे मैं जैसे ही पहुंचा, वहाँ एक टैक्सी वाला आ गया मेरे संग में। उसने ही फ्रॉड करा। उसने मेरा फ़ोटो खींच लिया पता नहीं कहाँ से। उसने मेरे संग में फ्रॉड करा। बोल रहा है कि 5,000 रुपये दो वरना मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा। फिर मैंने उससे बोला भाई तुम मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम मुझे दोबारा एयरपोर्ट छोड़ दो। उसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा। उसने 5,000 रुपये लिए मुझसे वहाँ पर एयरपोर्ट पर। फिर दूसरी टैक्सी वाला आया, उन्होंने टैक्सी करी, उन्होंने मुझे अपने रूम पे ले आके छोड़ा जहाँ उन्होंने एजेंट ने भेजा था मुझे। वहाँ मैं रूम पे जाके बैठा, वैसे ये मुझसे बोलते हैं कि भाई जितने पैसे लेके आया सब दे दे। मैंने बोला आपकी तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, आपको मैं पैसे क्यों दूँ? तो ये बोलते हैं नहीं ये देना पड़ेंगे, ये हमारे होते हैं सारे पैसे। मैंने बोला आपके क्यों होते हैं, हमारी तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं हुई है, मेरी एजेंट से बुशरा से बात हुई है। तो बोलते हैं नहीं ये हमारे होते हैं सारे पैसे। फिर इन्होंने मुझसे बोला लाओ 1 मिनट पासपोर्ट दे दो अपना, मुझे फ़ोटो खींचना है। मैंने दे दिया इनको पासपोर्ट। फिर ये मैंने कहा लाओ सर मेरा पासपोर्ट वापसी दे दो। बोलते हैं नहीं पासपोर्ट नहीं मिलेगा, पहले पैसे मंगाओ अपने घर से। मैंने सर मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। फिर जाके मैंने अपने दोस्त को बुलाया वहाँ पे। फिर उसने उससे बोला कि भाई इसका क्या सीन है, आप पासपोर्ट क्यों ले रहे हो इसका? वो बोलते हैं कि पैसे मंगाओ, उसका पासपोर्ट हम दे देंगे वहाँ। फिर मैंने उनसे बोला कि अब दे दो। उन्होंने बहुत देर तक मेरा पासपोर्ट नहीं दिया। फिर मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। मैंने बोला भाई जब तक खाना उना मंगा दो। वो बोलते हैं कि खाना खुद लेके आओ। तो मैं नई कंट्री में जाके कैसे खाना ले सकता हूँ? नहीं जा सकता ना एकदम खाना ले आने। मुझसे बोलते हैं नहीं ये ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर बाद में बोलते हैं मुझसे खाना वाना नहीं मिलेगा आपको, आप पैसे दो हमारे और आप अपना पासपोर्ट ले लो। मैंने बोला आप मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, ये मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने बुशरा को कॉल करी। बुशरा कह रही है कि पैसे देने पड़ेंगे, और बुशरा ने ये बोला था कि पैसे नहीं देने हैं आपको। एजेंट थे उनकी भी मिली भगत थी जिस तरह की? सब इनकी मिली भगत थी सर, जो भी था इनकी सब मिली भगत थी। इन्होंने मेरे संग में ऐसा करा। वहाँ पासपोर्ट बुशरा ने बोला इसका पासपोर्ट छीन लो और इसको जब तक मत छोड़ना जब तक इसके पैसे ना दे। और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? बुशरा के अलावा उसके 2 भाई हैं, सुलेमान है एक और एक फुरकान है। इन फुरकान को भी पैसे दिए थे मैंने, उसने ही पैसे लिए थे मुझसे, ऑनलाइन पैसे लिए हैं सब, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं सब पैसों के। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरे पैसे मिलने चाहिए दोबारा, और ये कोई भी इनके झांसे में ना आए। ये टूरिस्ट वीज़ा देते हैं और ये बोलते हैं वर्क परमिट, लेकिन वर्क परमिट नहीं होता ऐसा सर। और उल्टा वहाँ जा करके जब आदमी वहाँ जाता है तो उसके साथ वहाँ लूटपाट अलग होती है। और वहाँ लूटपाट करते हैं सब लोग। ये पासपोर्ट छीन लेते हैं और पैसे मांगते हैं अलग कि हम काम लगवा देंगे, पैसे दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलते हैं 12 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे की भी ड्यूटी नहीं होती है, 15-16 घंटे की ड्यूटी होती है। और वहाँ पैसा भी नहीं देते हैं सर। इंडियन बंदों का, टूरिस्ट वीज़े वालों का पैसा नहीं देते किसी कीमत भी। तो ये सुहेल की कहानी थी जो उन्होंने बताई। पुलिस को भी एक तहरीर दी है, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। तमाम वो नामों का खुलासा यहाँ पर किया है। लाखों रुपए देने के बाद जब इन्होंने सपना देखा कि अपनी बहनों की शादी करूँगा, विदेश जाऊँगा तो वहाँ से 4 पैसे कमा के लाऊंगा तो बहनों की शादी करूँगा, लेकिन उनका सपना यहाँ पर कुछ जो एजेंट्स थे उनकी वजह से सपना चकनाचूर हो गया। खुले तौर पर जो है एजेंट्स मौज काट रहे हैं, लेकिन आज सुहेल लाखों रुपये बर्बाद करके फिर इंडिया में यानी कि अपने घर पर
कार्रवाई की गुहार यहाँ पर लगा रहा है। जी तो सर मैं लोन लेके पैसा गया था, लोन पे लिया था मैंने 2 लाख रुपए। इन्होंने मेरे संग में ऐसा फ्रॉड काटा कि मैं आज कर्जे में बंधा पड़ा हूँ पूरी तरह से। और मैंने वहाँ ब्रेड खाए सॉस लगा लगा के, वहाँ खाना तक नसीब नहीं हुआ सर मुझे। वहाँ पे ब्रेड खाए थे मैंने, वहाँ रो रहा था मैं बहुत ज़्यादा वहाँ। और ये लेकिन सुनने के लिए कोई राजी नहीं था। अम्मी ने कॉल भी करी बुशरा को कि उसको खाना खिलवा दो, तो उसका कहना पता है क्या था कि मैं उसके मुंह में खाना थोड़ी दूंगी, ऐसे करके जवाब दे रही थी। वापसी के लिए कैसे आया आप वहाँ से? वापसी के लिए अम्मी ने बोला उसके घर पे जाके कि हमारे लोंडे को वापसी करवाओ। इतने रिटर्न टिकट था वो भी कैंसिल कर दिया सर। रिटर्न टिकट जो करा था इन्होंने कैंसिल कर दिया। वहाँ एयरपोर्ट, रशिया एयरपोर्ट उतरते ही मेरे इन्होंने कैंसिल कर दिया। अम्मी ने हाथ पैर जोड़े उसको वापसी बुला लो, तो कह रहे नहीं वापसी नहीं, पैसे दो तुम, जही वापसी बुला पाएंगे। अम्मी ने बोला पैसे है नहीं, तो बोलते नहीं ऐसा नहीं आ पाएगा वो, आप पैसे दो। फिर अम्मी ने यहाँ से जैसे तैसे किसी मोहल्लेदारों से पैसे लिए सबसे, फिर जाके मुझे वापसी बुलाया वहाँ से। तो रशिया से वापसी आना भी भारी पड़ गया। जो रिटर्न टिकट थी उसे कैंसिल करवा दिया गया यहाँ खुले तौर पर, और उसके साथ ही जो है यहाँ पर परिवार के द्वारा जो है पैसों का बंदोबस्त करके रिटर्न टिकट मंगवाया गया, और उसके बाद जो है सुहेल की घर वापसी हुई है। इसी तरह के जो एजेंट्स हैं इनकी जो ये जिस तरह का जो पूरा गैंग बना करके जो काम करते हैं, लोगों को ठगते हैं, कहीं ना कहीं आप भी सावधान रहिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जी और सर एयरपोर्ट पे जाती मेरी चैट डिलीट करवा दी, बोले चैट डिलीट कर दो। एयरपोर्ट पे जाती इन्होंने मेरी चैट डिलीट कर दी। जो आपकी बातचीत कन्वर्सेशन जो फ़ोन कॉल्स मुझे वगैरह कहीं ना कहीं दिखाना दे, इसलिए इन्होंने मेरी सारी चैट डिलीट करवा दी। बोलते हैं ये चैट डिलीट कर दो, चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे, ऐसे करके उन्होंने समझ मुझसे सकते हैं कि किस तरह से जो है सातिराना ढंग से जो है पूरा गैंग बना करके संगठित होकर के ये लोग काम करते हैं, भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। वो भी उन लोगों को जिन लोगों की मजबूरी होती है। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि वो 4 पैसा कमा करके अपने घर परिवार में को जो है अच्छे तरीके से जो है व्यवस्थित कर सकें। लेकिन यहाँ पर खुले तौर पर बुसरा उसके 2 भाइयों ने अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक शख्स को किस तरह से ठगी का जाल बुन करके उसके साथ ठगी की लाखों रुपए की। ये सुहेल की कहानी थी। इसी तरह की और अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।